दिल्ली का घमासान और क्या कहता है मुसलमान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आज यही पड़ताल करने के लिए मैं आ पहुंची हूं मुस्तफाबाद सीट, जहां पर 35 से 40% मुस्लिम आबादी रहती है। देखिए, वैसे तो 5 सालों में ये सीट सामान्य रही, लेकिन 2020 में जो दंगे हुए उसका असर इस सीट पर सबसे ज्यादा पड़ा। असर ये हुआ कि ये राजनीतिक प्रयोगशाला बन गई। हर पार्टी ने अपने अपने तरीके से यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। और इस बार तो ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि ताहिर हुसैन, जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, जेल में हैं, वो चुनावी मैदान में खुद उतरे हुए हैं। ओवैसी की पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों का क्या असर मुसलमानों पर पड़ा है और इस बार के इलेक्शन में उनकी राय क्या है, यही जानने के लिए आइए चलते हैं सीधे जनता के बीच। जनवरी के मौसम में दिल्ली का पारा भले ही नीचे जा रहा है, लेकिन दिल्ली का सियासी तापमान इससे ठीक उलट हर दिन ऊपर की तरफ भाग रहा है। सियासत का मीटर दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सवाल है, सियासी मंच से हो रहे दावों और वादों से इधर जनता की नजर कहां है? आम आदमी पार्टी काम करा रही है, इस वजह से झाड़ू चलेगी। अरे चलेगी, सब जगह चलेगी, झाड़ू तो घरों में चल रही है। एजुकेशन चाहिए बच्चों के लिए, अच्छी होनी चाहिए, जो कि केजरीवाल दे रहे हैं। क्या रीजन क्या है कांग्रेस को पसंद करने का? कांग्रेस का रीजन ये है, कांग्रेस ने काम करा है मुस्तफाबाद में। और इस बार कांग्रेस को मौका मिल रहा है क्या यहाँ पे? बिल्कुल मिल रहा है मैडम। अभी तक कोई स्कूल नहीं बनाया केजरीवाल जी ने। हमारे बच्चे कहाँ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाते हैं। मुस्लिम बीजेपी की तरफ जा रहे हैं क्या इस बार? नहीं, तीनों आपस में लड़ेंगे, वो आराम से जीत के जाएगा यहाँ से। मैदान में वैसे झाड़ू भी है, दूसरे नंबर पे झाड़ू रहेगी और पहले पे बीजेपी रहेगी। बीजेपी ने 2015 में भी मुस्तफाबाद सीट जीती थी, जब उसकी सिर्फ 3 सीटें आई थी। आम आदमी पार्टी की आंधी चली थी, लेकिन बीजेपी ये सीट बचाने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे AIMIM हो या फिर कांग्रेस, तीनों ने मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि मुस्तफाबाद ने आखिर क्या मन बनाया है। दिल्ली में चुनाव का ऐलान होते ही उत्तर पूर्वी जिले की मुस्तफाबाद सीट पर टिकट बंटवारे की रणनीति से चुनाव दिलचस्प हो गया है। चुनौती भरी डगर के चलते सभी दलों के प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। कांटे के मुकाबले में चुनाव निकाल पाना हर दल के लिए चुनौती है। आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद खान को टिकट दिया है। कांग्रेस ने अली मेहंदी चुनाव मैदान में उतारा है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी AIMIM की तरफ से ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। इन तीनों मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच बीजेपी ने हिंदू कार्ड खेला और मुस्लिम आबादी वाली मुस्तफाबाद सीट पर मोहन बिष्ट को उतारकर ये मुकाबला और दिलचस्प बना दिया है, जिसे जनता भी जानती है। ये बताइए कि मुस्तफाबाद में इस बार क्या हो रहा है, मतलब इलेक्शन में किसकी हवा चल रही है? झाड़ू चलेगी या कोई और? आम आदमी पार्टी काम करा रही है, इस वजह से झाड़ू चलेगी। ये बताइए, इस बार ताहिर हुसैन भी हैं चुनावी मैदान में, क्या टक्कर देंगे या नहीं? को एक मुद्दा है वोट काटने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर है या कोई और भी दिखाई? आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस की, और बीजेपी की तो लास्ट में निकाल रहा हो भीषम मोहन बिष्ट है। हाँ, ये पुराना है आदमी, तो वो टक्कर दे रहे हैं मोहन बिष्ट? टक्कर तो दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस बार चुनावों में? इस बार चुनाव में तो जी ऐसा परिणाम है, यहाँ वैसे तो दोनों पार्टियां चल रही है, एक तो बीजेपी और एक आम आदमी पार्टी। और ओवैसी की पार्टी से ताहिर हुसैन भी है। नहीं, ओवैसी का तो नहीं है, सपोर्ट करेंगे क्योंकि ओवैसी हमारा स्थानीय भी नहीं है। अगर राजीव यूनुस जी अगर दोबारा यहाँ जाते हैं तो मेरे हिसाब से तो 10% भी वोट नहीं मिलता उनको। कांग्रेस आ नहीं सकती। कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि कांग्रेस का यहाँ इतना काम नहीं है। कांग्रेस फिर पूरे ही दिल्ली में अभी डाउन पे है, बीजेपी का है जोर, लेकिन यहाँ दोनों की टक्कर इक्वल रहेगी और जो मार्जिन रहेगा जीत का वो बिल्कुल कम रहेगा। देखो, अपने एरिया में तो हवा जो है वो तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की है। एक्चुअली में ये है कि कांग्रेस के भी हैं मगर बटे में है, तो 20% का मैटर है, कुछ हो सकता है। केजरीवाल जी कैसे कैसे स्कीम ला रहे हैं, लेकिन अभी हम कांग्रेस को इसलिए सपोर्ट करें, उन्होंने 2-4 स्कीम। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने डाइट का, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं दिल्ली में इसी गली में मेरी पैदाइश है, मैं भी रोज़गार नहीं मेरे को। मोदी जी जिस नहज पे हैं, मोदी जी जिस तरह पे जिस स्ट्रेटजी से काम करते हैं, सेम स्ट्रेटजी इनकी है। बड़े बड़े वादे करने, बड़े बड़े वो देना कि हम ये कर दूंगा, दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। राहुल जी की वीडियो देखो, देखो कैसा आपका पेरिस, कैसा आपका लंदन है। चुनावी माहौल के बीच जनता के मन में, उसके दिमाग में कौन हिट कौन फिट,
कौन जीरो और कौन हीरो, मुस्तफाबाद की जनता है, सब समझती है। मुस्लिम युवा इस बार इलेक्शन में क्या चाहता है, किस पर भरोसा? जो काम करेगा उसे वोट देंगे। कौन कर रहा है इलाके में काम? अभी तो कोई भी नहीं कर रहा। इस इलाके में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, किसकी तरफ माहौल दिख रहा है? माहौल तो केजरीवाल का ही है। ताहिर हुसैन भी हैं इस बार मैदान में। ताहिर हुसैन का गिनती में नाम आएगा ना। ऐसा कह रहे हैं लोग कि वो सिर्फ वोट काटेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत काट सकता है। 100-200 500 वोट में क्या होगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर दंगे भी हुए थे, उसका असर काफी हुआ था, इलेक्शन में कोई असर उसका? नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। लोग कह रहे हैं पिछली बार विधायक ने कोई काम ही नहीं किया यहाँ पे। हाँ, वो पिछली बार का विधायक ठीक नहीं था, अब के लिए लड़का खाया है, बदल दिया इसीलिए भरोसा है। इसलिए बदल दिया है। ये बताइए कि मुसलमान जो हैं वो इस बार किस पार्टी पर भरोसा कर पा रहे हैं? केजरीवाल पे डिपेंड है सब, और कोई नहीं है मतलब सबको, मतलब वोट केजरीवाल को ही पड़ना है। टोटल एक तरफा जाएगा, एक ही तरफा जाएगा हमारे हिसाब से। तो मन क्या बना रहे हैं इस बार? मन ये है भाई झाड़ू पे जाएंगे। देखो बात तो है सही। पर गलियों में तो झाड़ू चल नहीं रही है। अरे चलेगी, सब जगह चलेगी। झाड़ू तो घरों में चल रही है। क्या चल रहा है? मतलब कुछ लोग नाराज दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी से, कुछ कह रहे हैं कि बट जाएगा पूरा वोट, होगा क्या? हम तो खुश हैं आम आदमी पार्टी से। जब दंगे हुए थे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कारोबार पर बहुत असर पड़ा था उसका। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। टक्कर है किसी की या नहीं? नहीं, किसी की टक्कर नहीं। मुस्तफाबाद की जनता भले ही वो किसी भी पार्टी की समर्थक हो, लेकिन जनता जिन मुद्दों पर बात कर रही है वो उनके मन की बात है। और जिन मुद्दों का जिक्र हो रहा है, क्या उन्हीं के आसरे मुस्तफाबाद के चुनावी मुकाबले का फैसला होने वाला है? आम आदमी पार्टी या कोई और पार्टी, महिलाएं किसे पसंद कर रही हैं इस बार? आम आदमी पार्टी को। मुस्लिम किसकी तरफ जा रहा है? मुस्लिम झाड़ू की तरफ जा रहा है जी, केजरीवाल के कामों से प्रभावित होकर। केजरीवाल जब सरकार यहाँ बहुमत में होगी तो फिर दोबारा काम होंगे। स्कूल भी बन रहा है, डिस्पेंसरी भी बनी है और डिस्पेंसरी वैन भी यहाँ पर आती हैं डॉक्टरों की, कोई दिक्कत नहीं है। गलियाँ बहुत गंदी हैं यहाँ की, और मुझे यहाँ रहते हुए करीब 5 साल हो गए, अभी तक मैंने यहाँ गलियाँ बनती हुई देखी। फर्स्ट टाइम यहाँ गली बनी है, जिसमें अभी कुछ गलियाँ बनी है, कुछ नहीं बनी है। महिलाओं का मन क्या है, मतलब कौन सी पार्टी पे महिलाओं को भरोसा होता है? अभी तो फिलहाल किसी भी पार्टी पे भरोसा नहीं है, सब अपने काम के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं। आप ये बताइए कि टक्कर है यहाँ पे कोई या नहीं? नहीं, केजरीवाल ही है बस जी। एक तरफा केजरीवाल? बिल्कुल एक तरफा। दंगों का असर कोई है इस बार चुनावों में या नहीं? भूल गए? नहीं, भूल गए सब। हाँ, सब भूल गए। क्या चल रहा है अब तो यहाँ तो केजरीवाल का ही चल रहा है जी। मुद्दा तो ये है कि विकास का है बस। बीजेपी भी बड़ा दम से कह रही है, लगा कर रहे हैं, मगर काम वाम कुछ नहीं हो रहा, इधर देखभाल नहीं हो रही। उनके कैंडिडेट हैं, वो लग रहा है कि फाइट दे पाएंगे। नहीं, वो कैंडिडेट को आते नहीं। और कांग्रेस की क्या सिचुएशन है यहाँ? कांग्रेस भी बस ऐसे ही है। मुस्लिम तो पहले कांग्रेस के वोटर रहे थे ना, कैसे अचानक बदल? कांग्रेस तो पहले से ही सारे रहे हैं, कांग्रेस के तो सारे ही रहे हैं, और कांग्रेस ने कुछ वो नहीं करा, कुछ काम नहीं किया। जाहिर है कि ये लोगों का अपना अनुभव है, अपनी विचारधारा है, और इन सब के बीच बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनका दावा है कि कांग्रेस और शीला दीक्षित के समय दिल्ली बदली, जिसका फायदा मुस्तफाबाद को भी हुआ। क्या माहौल चल रहा है? मैम, कांग्रेस का माहौल चल रहा है इस टाइम, पूरे जोर शोर से कांग्रेस का माहौल है। आम आदमी पार्टी को टक्कर मिल रही है, मतलब कांग्रेस पूरी मिल रही है, पूरी जबरदस्त टक्कर मिल रही है, एकदम बढ़ चढ़ के। क्या रीजन क्या है कांग्रेस को पसंद करने? कांग्रेस का रीजन ये है, कांग्रेस ने काम कराया मुस्तफाबाद में, आम आदमी ने कोई सुनवाई नहीं की। नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, केजरीवाल जी की यहाँ पे आपने देखा ही होगा, हाजी यूनुस रहे विधायक यहाँ पे, काम उन्होंने कुछ कराया नहीं। दिल्ली में केजरीवाल ने बढ़िया काम किया है, यहाँ पे हाजी यूनुस ने कुछ काम नहीं कराया। काम कराया भी तो उल्टा का काम कराया है। बदलाव का मन बना रहे हैं आप लोग या क्या? देखिए, सबसे बढ़िया तो यहाँ कैंडिडेट हैं, मुझे तो अली मेहदी लगते हैं कांग्रेस के। उनके पिताजी ने बहुत काम किया है यहाँ पे। वैसे मैं तो देखिए पर्सनली कांग्रेस को प्रेफर करूँगा। काम पर वोट डाल रहे हैं, चेहरे पर वोट डाल रहे हैं? काम किसका, क्या काम? विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे। कोई विकास नहीं हो रहा। विकास के नाम पे ठगा जा रहा है जनता को। 70 सालों से सब कुछ इस हिंदुस्तान को दिया हुआ कांग्रेस पार्टी का, आज जो है आकर के अपने अपने नाम का टैग लगाते हैं नेता कि ये मैंने करा, ये मैंने करा। किसने क्या किया? जो जनता है, मुस्लिम है, ये बेवकूफ़ क्यों बन जाते हैं? फिर सवाल तो ये भी उठेगा ना। भाई शिक्षा नहीं है, शिक्षा के उस पर बेवकूफ़ बन जाते हैं। पढ़े लिखे लोग हमेशा जो है अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए आए हैं। जैसे मर्जी बेवकूफ़ बना लो। देश भर में हिंदू वोटरों के सहारे जीत का परचम लहराने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्तफाबाद में चुनावी राह बहुत आसान नहीं है।
क्योंकि वहां पर आबादी का 40% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हालांकि मुस्तफाबाद के मुसलमान इससे इत्तेफाक नहीं रखते। लोगों का मानना है कि क्षेत्र के वोटर बटे हुए हैं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। युवा किसे सपोर्ट कर रहा है? मुस्लिम युवा, स्पेशली मुस्लिमों की बात करूं, मुस्लिम युवा का जो जोर है ज़्यादातर जो है वो अली मेहंदी और आदिल अहमद खान है। हाँ, आम आदमी पार्टी से दोनों को ही सपोर्ट कर रहा है। बीजेपी का भी कैंडिडेट यहाँ पर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भी टक्कर दे रहे हैं। लग रहा है कि कोई चांसेस उनके भी बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं जी, बन सकते हैं, पूरे बन सकते हैं। हाँ, क्योंकि इस वक्त जो है जनता चारों तरफ बटी हुई है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। मुस्लिमों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है या वाकई कोई पार्टी उनके लिए कुछ काम कर रही है? नहीं, अभी तक जो भी काम किया है यहाँ पर दिल्ली में आम आदमी ने अच्छा काम किया है। कोई और नहीं नजर, मतलब आपको नहीं लगता कि फिलहाल कोई नहीं है? जब कांग्रेस केंद्र में थी तो कांग्रेस ने भी दिल्ली के लिए बहुत काम किया है। इस सीट से बीजेपी निकलेगी। इस सीट से बीजेपी निकलेगी, वजह क्या? ये 5-6 खड़े हुए हैं, वो सिंगल सीट है, 100% क्लियर है। एक तरफा वोट डल जाए तो निकल जाएगी सीट ये। मुस्तफाबाद में इस बार चुनावी माहौल क्या है? यहाँ पे आपके बीजेपी की सीट निकलेगी। बीजेपी की? बिल्कुल इसका सीधा फायदा जो है बीजेपी को होने जा रहा है और इस बार इस सीट के चांस जो है बीजेपी के ही निकलने गए हैं। मुस्लिमों की पसंद इस बार दिल्ली में जो है वैसे तो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस फाइट में नहीं है क्योंकि इस सीट का इतिहास रहा है एक बार बीजेपी पे और एक बार जो है झाड़ू पे। इस इलाके का सबका वोट बटा हुआ है, मैं तीनों पार्टियों पे है, ऐसा नहीं है बीजेपी पे नहीं है, यहाँ पे बहुत सपोर्टर है बीजेपी के भी। मुस्लिम वोटर बट रहा है क्या इस बार? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी भी है, उसे मौका दिया जा सकता है। कुछ कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं। नहीं, मुस्लिम वोटर बट तो रहा नहीं है, मुस्लिम वोटर एक तरफा डलेगा आम आदमी पार्टी को। दूसरी बात, हम 60-40 हैं यहाँ मैम, 40 मोमडन है, 60 हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं। वहाँ से जो 30,000 वोट लाएगा वो यहाँ जीतेगा। दिल्ली के दिल में क्या है? मुस्तफाबाद में काम हुआ भी है या सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स और फ्रीबीज के वादे किए जा रहे हैं? महिलाओं का क्या मानना है, जरा ये भी देख लीजिए। मुस्तफाबाद की महिलाओं से भी बात कर लेते हैं और डायरेक्ट उन्हीं से जानते हैं कि इस बार उनके मुद्दे क्या हैं, उनका नेता इस बार कौन है। मैम, आप मुझे बताइए कि नाम क्या है आपका? रुखसार, ये बताइए आपकी इस बार महिलाओं का वोट किसे जा रहा है? पसंद किसे करती है महिला? केजरीवाल को। केजरीवाल को। वजह क्या है? वजह क्या, सब लोग काम वही करा रहा। और पार्टियों ने कभी इतनी सुविधा भी नहीं दी थी जितनी केजरीवाल के टाइम में सुविधाएं मिली हैं, और स्कूलों में भी प्रोग्रेस हुआ है। हमारे यहाँ स्कूल भी नहीं था, ये स्कूल की भी कमियां थी यहाँ। अब नया स्कूल बन रहा है, वो भी केजरीवाल की पार्टी ही बनवा रही है यहाँ के विधायक। केजरीवाल अच्छा काम करा रहे हैं, जैसे महिलाओं को यात्रा अच्छी मिल रही है, बस फ्री है, बिजली बिल, पानी। अब तो 24 घंटे के लिए बोल रहे हैं कि 24 घंटे मिलेगा पानी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट बटेगा, लेकिन महिलाओं का वोट सिर्फ केजरीवाल को जाएगा, ऐसा क्यों? महिलाओं का नहीं, सबका ही केजरीवाल को जाएगा। पक्का। एक तो ना बीजेपी के राज में आके ना कुछ ज़्यादातर हिंदू मुसलमान भी ज़्यादा हो जाता है। देखो, जो कहीं है, इस इलाके में दंगे भी हुए हैं, जो आम जनता थी वो परिवार बहुत बेघर हुए हैं। और ये बीजेपी, आप देखो कपिल शर्मा को क्यों टिकट दे दिया, जबकि लड़ाई की जड़ वही थे, उन्हें तो टिकट नहीं देना चाहिए था। 2020 दंगों के बाद दिल्ली सरकार पर कोताही के आरोप लगे। ऐसे में दंगे की टीस क्या मुस्तफाबाद के लोगों में अब भी है? और दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन के मैदान में उतरने से मामला पोलराइज भी होगा। देखिए, एक तरफ मुस्तफाबाद की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं। तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ जनता खड़ी है। बीजेपी या फिर बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस और ओवैसी, ताहिर हुसैन, इनका कोई वो नहीं है। पर वोट तो काटेंगे। वोट तो कटने नहीं है। इस इलाके में दिल्ली दंगों का असर हुआ था, ठीक है, अब है इलेक्शन के टाइम। नहीं, वो तो देखो दिलों में तो नफरत, पुरानी बात नहीं दिलों में तो है, अब भी है ये बात तो। हाँ, परसों को बयान सुन लो आप उनके, बीजेपी के जो नेता जो खड़े हुए हैं कि मुस्तफाबाद का नाम बदलेंगे। किस बहस पे बोले वो नाम बदलने के लिए? ये कौन से तरीके से बात है आपकी कि हम एरिया का नाम बदल देंगे, वो कर देंगे? वादे सब पार्टी करते हैं अपने लिए, सब वादे अपने खड़े होते हैं। वो तो उसके ऊपर बात होती है, जीतने बाद कितने वादों पर खड़े उतरते हैं वो लोग, उतरते हैं नहीं उतरते हैं। तो जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, कुछ नहीं है। फरवरी 2020 में जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीए विरोधी प्रदर्शन हुए थे तो यहाँ पर दंगे हुए थे। 10 दिनों में 50 लोगों की मौत हो गई थी। कई घरों को, दुकानों को, यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचा था, और उसका असर इस सीट पर साफ दिखाई भी देता है।
यही वो जगह है जहां पर रिलीफ कैंप बनाए गए थे जिसमें 1000 लोगों ने शरण भी ली थी। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में बैकफुट पर चली गई आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में एक बार फिर से अपनी सियासी धार को मजबूत करने में लगी हुई है। तो बीजेपी को मोहन बिष्ट पर भरोसा है, मोदी के विकास का विश्वास है। कांग्रेस एक बार फिर से शीला दीक्षित वाली दिल्ली का विजन दे रही है। देखना होगा मुस्तफाबाद का मुसलमान किसके प्रति मुतमईन है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की यह सीट यानी कि मुस्तफाबाद पहले करावल नगर विधानसभा का हिस्सा थी, लेकिन जब परिसीमन हुआ तो उसके बाद इसे नई विधानसभा बनाया गया। लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है। अब यहाँ के मुद्दे तो हमने जान लिए, महिलाएं जो अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में दिखाई दे रही हैं, लेकिन बाकी मुस्लिम जो हैं वो बटे हुए दिख रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि यहाँ किसका सिक्का चला है। कल किसी और विधानसभा में चलेंगे और मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जाकर ये जानेंगे कि क्या है इस घमासान में मुस्लिमों की राय। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.